प्रियंका के हत्यारों को फांसी दो, ये बड़वा समाज की मांग है। और आज बड़वा समाज के पंच पटेल हुए केकड़ी पटेल मैदान में इकट्ठे और दिया एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन। कैलाश सिंह जी, गणेश इकाई अध्यक्ष बदन सिंह जी, देवल इकाई अध्यक्ष दशरथ सिंह जी, कन्या छात्रावास अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र जी गोपलाल साहब, आप सबके सहयोग से और समाज के लगन से आज जो अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, इसके लिए हम बच्ची के परिवार की तरफ से आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम सबसे आशा करते हैं कि इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। ज्ञापन देने से इस चीज का हल निकलने वाला नहीं है, किसी प्रकार का भाषण देने से इस चीज का हल निकलने वाला नहीं है, व्हाट्सएप पे डालने से इस चीज का कोई अपने को कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। निष्कर्ष निकलेगा वो समाज की जांच में बैठ के एकजुट का दिखा के और कोई ठोस निर्णय लेने से ही इस चीज का निष्कर्ष निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ये चीज और ये घटना को कोई मामूली घटना नहीं, बहुत गंभीर घटना। और पहले भी श्रीमान अध्यक्ष साहब ने बताया था कि ओम जी आरआई साहब की बच्ची के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी समाज को एकत्रित करने का काफी प्रयास किया गया था और समाज एकत्रित नहीं हुआ था उस समय। क्या मालूम कौन सी बातें थी कौन सी नहीं थी, ये उस समय की बात है। अब जो आने वाला समय है वो समय इसी प्रकार चल रहा है। घर घर की बच्चियां 2-2 साल की शादी के बाद में घर पे आ रही है, मनमुटाव हो रही है, घर घर के झगड़े हो रही हैं और समाज को हर चीज का पता है, सब जानते हैं। ज्यादा पर्दा अदर कास्ट की शादी इस तरह से अपना वर्चस्व दिखा रही है कि जिसकी अपन को कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा महासभा से निवेदन है, या तो कोई ठोस निर्णय लिया जावे या ऐसे कोई समिति गठित की जावे जिससे सभी चीजों पे अंकुश लगाए जावे। जैसे कोई बच्ची आज 5 साल से अपने पिए में बैठी तो क्यों बैठी, उसके ससुराल वाले से बैठ के उसके पिए वालों से बैठ के आपसी सामंजस्य से बैठा के दोनों का जीवन वापिस पारिवारिक जीवन संपन्न हो अच्छी तरीके से, ऐसा कोई निर्णय लेवे, ऐसा कोई समझौता करा। आने वाले समय में हमें ये चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज पहली बार समाज में जागरूकता आई है, पहली बार समाज इतनी एकत्रित हुए हैं, मैंने पहली बार देखा। शादी में जाते हैं, मौसम में जाते हैं, हर चीज में अपन हर फंक्शन में जाते हैं, और ये बच्ची को न्याय दिलाने के लिए समाज पहली बार एकत्रित हुई है। और हमें ये आशा थी कि जितने भी आएंगे वो अधिक से अधिक समाज के आएंगे। इस गर्मी में, इस मौसम में जो आप लोग पधारे हो, पात्र आप बहुत बधाई के पात्र हो। और एक केकड़ी छात्रावास की तरफ से और केकड़ी संपूर्ण समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस अन्याय के दौर में बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप सब एक बड़ी गर्मी के अंदर आए हो। और मुझे आशा है और मैं अध्यक्ष साहब से प्रार्थना करता हूँ कि मैं मेरी बात को पुनः आपको वापस अवगत कराना चाह रहा हूँ। ठोस निर्णय लेके ही अपनी जंग से उठे तो अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रकार का अगर समय लेना चाहते हो, देखो कोई भी चीज़ अपन बैठ के कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकते। इसके लिए परिवार को समय चाहिए, रिश्तेदारी को समय चाहिए, आपको भी अगर समय चाहिए तो समाज समय देने के लिए तैयार है कि भाई मैं मेरी महासभा की मीटिंग करूंगा, मीटिंग लेके क्या निर्णय बैठता है समाज के फेवर में। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा कोई निर्णय ले जिससे समाज का जो विघटन हो रहा वो और अधिक विघटन हो जाए। इसलिए मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूँ इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और बच्चियां अपने ससुराल में सुख शांति से अपना जीवन निकालें। और जो ये अदर कास्ट की शादियों का प्रचलन चल रहा है उसमें रोकथाम करने की निवेदन करें। धन्यवाद। बहुत करूंगा कि आप लोग सब आशीर्वाद फिर अपन में अपनी बात करें।
फौजी काम के लिए अच्छी बात रखी। आपका कहना ये था, मैं बात शुरू में पाया आपका कहना बहुत एक समझ पा कि आज हम चूँकि इकट्ठा हुए हैं तो हमें आगे के लिए भी अपनी कोई योजना बनानी चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि एक बार आज अपन ज्ञापन देने जा रहे हैं, कल को फिर कोई इकट्ठा हो, फिर हम ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हो गए। तो इसके लिए हमें कोई रोकथाम के उपाय भी करने चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। और आए जब भी सारे दिन 2-3 दिन से 4 दिन से अपने जो सोशल मीडिया में भी है, बच्चे वगैरह भी खूब लिख रहे हैं, इन बातों को बार बार दोहरा रहे हैं, वो बात सही है आपकी। सबसे बड़ा प्रमाण तो इसी बात का यही है कि आज हम सब इतने बाल बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए, जिसमें जवान भी हैं, बुजुर्ग भी अनुभव भी हैं, पदाधिकारी लोग भी हैं, जिम्मेदार लोग भी हैं। सही महेश जी ने पूरी बात बता दी आपको। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में हमको ये विचार करना पड़ेगा, ये हमको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये इस प्रकार की बुराई क्यों पनपने लगी। हम लोग तो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, हम लोग तो दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरे लोग हमें गुरु मानते हैं, हमारी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी जूठी थाली उठा करके रखते हैं बड़े बड़े लोग। कारण क्या है? हमारे समाज में कभी भी अनुशासन नहीं था। और ये पहली बार है कि समाज आज आप इस एक मुद्दे को लेकर के, एक सामाजिक मुद्दे को लेकर के आज समाज आज इतना उज्ज्वलित भी है, इतना एक भी, और ये अच्छी शुरुआत है। आगे के लिए ये सभी लोग नाराज आपके ऊपर। आप अब यहाँ पर आए हैं, वहाँ आपको आना चाहिए तुरंत, लेकर आप आए। ये सब यहीं पे खड़ा हूँ, मैं वो कहना पड़ रहा है आप कहाँ पर? मालपुरा। आप यहाँ लास्ट टाइम पे आए? ये लास्ट टाइम नहीं है, ये शुरुआत है। जो कि सब नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं तो मैं तो मेरे को कह रहे हैं कहना पड़ रहा है। आगे है तो बढ़िया है, आगे बहुत बढ़िया है, लेट है नाराज है, बाद में जाहिर कर लेंगे, मुद्दे की बात कर लो। बस बस बस, हाँ बस, मुद्दा ये रखो, अपना लक्ष्य एक है, अपना लक्ष्य एक है। वीरेंद्र जी कौन है? अमरू। मैं मेरी प्रियंका का भाई हूँ, भवानी सिंह मेरा नाम है। आप तो वहाँ बदले थे इस बार? हाँ आ गए। मुझे सब मालूम है, मैं डिटेल रखता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, जो नाराज हो रहे हैं उनका अधिकार बनता है। मेरे छोटे बच्चे हैं, वो भी मुझसे कई बार नाराज होते हैं, वो तो मेरे पास ही रहते हैं। मेरे छोटे पोते होते हैं, वो भी नाराज होते हैं। तो मुझे कोई नाराजी से कोई डर भी नहीं लगता, कोई परहेज भी नहीं है। तो इतना बड़ा परिवार, 5 बच्चे, बेटे बेटियों को, पोते पोतियों, दोते रखते हैं, तो सबको ध्यान रखना है। लेकिन हमारे ऊपर विवेक पर भी कुछ छोड़ना चाहिए आपको, कि हमको कहाँ आना, कब आना, ये सब हमको भी थोड़ा करना चाहिए। जो काम आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखो जो हम कर सकेंगे वो आप नहीं कर सको। इसलिए आप लोग अगर हो नाराज तो आपका अधिकार बनता है, लेकिन आप कह रहे हो कि आज लास्ट में आप आए, ये लास्ट नहीं है, यहीं से शुरुआत है। अभी तक जो किया वो तो ईश्वर ने किया। क्या बोल रहे हो? समाज जो करेगा वो वहाँ से शुरू करना। नहीं, बैठो एक मिनट, बैठ जाओ जी सर, बैठ लो। शुरुआत आज से ही हो रही है। बिल्कुल बढ़िया, अच्छी शुरुआत है, बढ़िया शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है, लक्ष्य एक है, बढ़िया है। और मैं एक और दोनों परिवारों से मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, क्या आप किसी के कानाफूसी में, किसी के बहकावे में नहीं आप। काम जो होगा वो सब नियम के अनुसार होगा। न तो हम कोई जांच का अधिकारी है, न हम कोई न्यायपालिका के अधिकारी, न कोई निर्णय करना हमारे हाथ में। हमारा काम है कि हम न्याय मांग सकें। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष काम हो, किसी का पक्ष नहीं लिया जाए। जो होना था उसको तो हम वापस गठित कर नहीं सकते, लेकिन अब जो हो उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मांग आपकी मानी जाएगी। इसके अलावा कहीं कोई जोश में आकर के कह दे कि साहब इनको फांसी दे दो, कोई कहे इनको जिंदा जला दो। इस प्रकार की बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक दूसरे को राजी करने के लिए, एक दूसरे को इम्प्रेशन डालने के लिए, हीरो बनने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो कोई भी करते हैं, उसमें वहाँ तक कोई समस्या नहीं। लेकिन हकीकत में क्या होगा ये अपन को सबको ध्यान में रखना है। आज कोई ये पहला केस दुनिया में पहला नहीं, हमारे समाज का भी पहला नहीं है। अभी 2 दिन पहले डिप्टी साहब की बच्ची सी ऐसी परिस्थिति में गई हुई, तो ये और बंदे ने कितनी जल्दी मत किया करो, अपने को काम करने की जल्दी कर
अब आप अपने रूट मार आप खड़ा तो एक महासभा की तरफ से जो ज्ञापन आपने बढ़ाया है। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय केकड़ी विषय 6/5/2024 को शहर केकड़ी में हुई दर्दनाक घटना के संबंध में तत्काल निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई कर दोषियों को दंडित करवाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने बाबत मान्यवर हम आदर्श बड़वारा समाज राजस्थान के लोग एक स्वर में यह मांग करते हैं कि समाज की युवा की जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में अकाल मृत्यु हुई है, यह एक संगीन अपराध का मामला है। मृतका श्रीमती प्रियंका कौर वाई को श्री पवन सिंह बड़वा की हुई दर्दनाक मृत्यु से हमारे संपूर्ण समाज में गहरा रोष और आक्रोश है। हमारा मानना है कि कोई भी भारतीय नारी अपने छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों को विलखता छोड़कर अपनी जीवन लीला बिना किसी कारण के समाप्त नहीं कर सकती। मृत्यु से पूर्व उसके शरीर की जो स्थिति थी वह यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि उसकी मृत्यु स्वेच्छा से की गई आत्महत्या कतई नहीं हो सकती। निश्चय ही इस प्रकरण में एक गंभीर अपराध कारित हुआ है। अतः हम सब की ये पुरजोर मांग है कि प्रकरण की त्वरित एवं बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जावे, अति शीघ्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की जावे और दोषियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जावे। जांच कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही अथवा विलंब समाज को कतई स्वीकार नहीं होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस प्रकरण को और इसमें होने वाली कानूनी कार्रवाई को लेकर समस्त बड़वारा समाज में भारी आक्रोश है। हम चाहते हैं कि इस प्रकरण में मृतका के साथ पूरा न्याय हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। यदि ऐसा नहीं हुआ और अनावश्यक विलंब अथवा टालमटोल हुई तो समाज को अपना विरोध सार्वजनिक रूप से उग्र करने और आंदोलन का मार्ग अपनाने पर विवश होना पड़ेगा। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि ऐसी नौबत नहीं आ पाएगी। दिनांक 10/5/2024 महोदय जी से निवेदन है इस प्रकरण की जांच उच्च अधिकारी जी से कराने की कृपा करावें। समस्त समाजन आदर्श बड़वारा समाज राजस्थान। ये ड्राफ्ट मैंने बड़ा करके रणवीर जी को भेजा था और ये ज्ञापन मेरे पास है। हाँ